नमन गुरु जननी जगत स्वांग संग सुसन है उपकार अनंत सदा रही जयवंत अक्षय अमित अनंत मंगल मंगल सिद्धे साधे सदा मेस्तु परमेश्वर। ओम सर्व शांति शांति शांति। ह्रीं सर्व शांति शांति। ह्रीं सर्व शांति शांति। सभी को जय जय प्रणाम। जय जिनेन्द्र आंटी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मंगल कामनाओं के लिए, आपके मंगल वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिखा। थैंक यू। आपकी तबीयत ठीक है, पहले से बेटर है? हाँ हाँ हाँ, काफी बेहतर है। सब लोग जुड़ चुके हैं, समय हो गया है। जिन्होंने अभी भी वीडियोस ऑन नहीं किए उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन करेंगे और हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में सभी अपने वीडियोस ऑन कर लें, उसके बाद में चाहे बीच में बंद कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट सभी के लिए है, प्लीज सभी अपने वीडियोस ऑन करें। चलिए, आप सभी एक आसन अपना ग्रहण करें। जैसे भी आपको मेडिटेशन करना है उस आसन में पहले कंफर्टेबल हो जाए, है ना। अगर आप जमीन पर बैठे हुए हैं तो जमीन पर सुखासन में बैठ जाए। बिस्तर पर कुछ लोग लेटे हुए हैं, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर वो उस कंडीशन में जो नहीं है जो उठ के बैठ पा रहे हैं, तो उनके लिए यही बोलूंगी मैं कि अपना प्रोटेक्शन अच्छे से डालें और अपने स्थान की पवित्रता करें मंत्रों के द्वारा। जो बैठ सकते हैं कोशिश करें इन 40 मिनट का समय मैं कोशिश करूंगी, 40 मिनट के समय में इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करूंगी। कम से कम 40 मिनट बैठ जाए। आपको ये 40 मिनट आपके 2 घंटे की नींद से भी ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो हम हीलिंग करने जा रहे हैं ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग है और ये मैं आप लोग को सेल्फ हीलिंग का मेथड बताऊंगी। आप लोग खुद से खुद की हीलिंग करोगे, यहाँ ना कोई किसी को देने जा रहा है ना कोई लेने जा रहा है। सिर्फ ग्रुप में बैठकर हम एक मेडिटेशन करेंगे और इस मेडिटेशन के माध्यम से अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करेंगे। हम सब अपनी अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करेंगे और जब ये प्रोसेस ग्रुप में होती है तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है ना, क्योंकि सभी की वर्गणाएं एक साथ काम करनी शुरू होती है तो ये प्रोसेस और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसलिए मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग अभी भी लेटे हुए हैं वीडियो ऑफ करके रखा है, उन सब से मेरा सविनय निवेदन है कि कृपया अपने वीडियोस ऑन कर ले और कुछ समय के लिए कम से कम उठ के बैठ जाए, है ना। क्योंकि एक पर्सन की जो एनर्जी है ना पूरे ग्रुप की एनर्जी को इफेक्ट कर देती है, इसीलिए पावर्स कम आते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सच्चे मन से जुड़े, सच्चे भाव से जुड़े। देखिए, आप सबको एक एक पर्सन जो भी आप लोग नहीं करोगे उसके कारण सबका आपको दोष लगेगा। जितने लोगों की एनर्जीज ब्लॉक होंगी उन सबका दोष आपके ऊपर लगेगा। अगर आप वो दोष लेने के लिए तैयार हैं तो अभी भी आप लेटे रहें और अभी भी वीडियो ऑफ करके बैठे रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, एक बार हम अपने प्लेस को पहले एनर्जाइज करेंगे नमोकार मंत्र के द्वारा। सभी अपने अपने स्थान पर अपने भावों को शुद्ध करके पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करेंगे एक बार। बहुत सुंदर मंगलाचरण हमने बहुत अच्छे भावों से अभी सुनीता आंटी के द्वारा सुना। अब इसको हम मेडिटेशन के प्रोसेस में लेकर
क्योंकि मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले आप अपने स्थान को पवित्र करें, ठीक है? पहले अपने स्थान को पवित्र करें, अपने स्थान की ऊर्जा बढ़ाएँ, क्योंकि जिस स्थान पर आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं, उसमें बहुत तरह की वरगड़ाएँ पहले से ही मौजूद हैं। तो जब उस वरगणाओं को जब तक क्लियर नहीं करेंगे, उसकी ऊर्जा को बढ़ाएँगे नहीं, तब तक आपकी जो शरीर में एनर्जी है, वो आपको कोऑपरेट नहीं करेगी और आपको बाहर की भी आस-पास की भी एनर्जीज़ की परमिशन चाहिए रहती है, जब आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने मन को शांत कर सुखासन सभी को पता होगा क्योंकि सभी हीलिंग सेशन से जुड़े हुए हैं। बहुत समय से सेशन से जुड़े हुए हैं तो सभी को पता होगा सुखासन पोज़ीशन कौन-सी होती है ना? सभी सुखासन में बैठेंगे, पालथी मारकर ज़मीन पर बैठ जाएँगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर जाएँगे, आँखों को बंद कर सबको देख रही हूँ मैं, सबके ऊपर मेरी नज़र है। आप लोग अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर जाएँगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, श्वास को पूरा अंदर भरकर नाभि तक लेकर जाना है। जैसे हम किसी फ्लावर की खुशबू को सूँघते हैं, तो कैसे सूँघते हैं? ज़ोर से अंदर की तरफ साँस लेते हैं और फिर श्वास को थोड़ी देर अंदर रोकते हैं। कैसे सूँघते हैं? राजा, कोई प्रिंस होता है, उसके हाथ में अगर फ्लावर दे दिया जाए तो कैसे सूँघेगा उस फ्लावर को? और फिर श्वास को थोड़ी देर होल्ड करके और फिर धीरे से जैसे कैंडल ब्लो करते हैं, वैसे कैंडल को ब्लो करने के जैसे श्वास को धीरे से बाहर छोड़ना है। अंदर ज़्यादा ब्रीथिंग लेके जानी है श्वास को और ब्रीथ आउट हल्के से करना है, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पहुँच पाए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। जितनी जिसकी शक्ति है उतना ही श्वासों को अंदर रोके, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, जितनी शक्ति है उतनी ही तेज़ श्वासों को अंदर लें। बहुत नॉर्मल, बहुत साधारण, हर किसी की सहनन अलग-अलग होगा, हर किसी की शक्ति अलग-अलग होगी। आप सभी अपनी शक्ति का अनुभव करते हुए शरीर पर बिना कोई दबाव डाले, बिना किसी प्रकार का प्रेशर डाले, आराम से ऊर्जा का आवागमन होने देंगे। प्राणों के माध्यम से, प्राणों यानी श्वासों के माध्यम से। जिनको स्वर का ज्ञान है, वो स्वर के माध्यम से चेक करेंगे कि उनका कौन-सा स्वर चल रहा है और अपने उस स्वर को प्रबल करते हुए ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नमोकार मंत्र के 5 पद अपने पाँचों तरफ स्थापित करेंगे। पहला पद अपने हृदय पर, दूसरा अपने सम्मुख, तीसरा राइट पे, चौथा पार्श्व पीठ के पास और 5वाँ अपने लेफ्ट हैंड की तरफ। इसी तरह से ईशो पंच नमोकारों के चारों पद को विदिशाओं में स्थापित करेंगे और ये एक हम तगड़ा सुरक्षा चक्र अपनी तरफ बनाएँगे, ताकि किसी भी प्रकार की एनर्जी जो हम अपनी एनर्जी को वाइब्रेशंस को रेज़ करने जा रहे हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आ पाए। चलिए श्वासों पर ध्यान देते हुए नमो हंताय, नमो सिद्धाय, नमो
नमो वज्रायाणं नमो लोय सत्यसाई ईसा वज्रकाय सत्यप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं अर्णवं भवैर्मङ्गलम्। तो बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, आंखें बंद। ध्यान रखिए कि सभी पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके बैठे। अपने आसन पे ध्यान दें। आपका रूट चक्रा, मणिपुरा चक्रा और विशुद्धि चक्रा एक लाइन में होना चाहिए। मूलाधार, मणिपुरा और विशुद्धि एक लाइन में होना चाहिए। माथे को 15 डिग्री पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे। आंखों को बंद कर दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वासों के माध्यम से आप कठिन से कठिन रोगों का समाधान पा सकते हैं, बिना किसी भी प्रकार की आप हीलिंग को अपनाए हुए, किसी भी प्रकार की मेडिसिन को बिना लिए हुए, सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर ध्यान लगाकर आप अपने पूरे शरीर के किसी भी रोग की हीलिंग कर सकते हैं। सांसें, जिनके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। हम अगर खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो कुछ दिन तक, कुछ समय तक हमारा जीवन जरूर चलेगा, पर श्वासों के बिना ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि श्वास ही हमारी प्राण ऊर्जा है। अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर नीचे रखेंगे और हथेलियों को ऊपर की तरफ। सरला दागा जी, पैरों पे रख लीजिए अपने हाथों को, हथेलियां ऊपर की तरफ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। देखिए, ध्यान में जाने के लिए पहले सेल्फ से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो पहले आप स्वयं से कनेक्ट होइए, अपनी श्वासों से कनेक्ट होइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब अगर आपका मन शांत हो गया हो, तो अपने ध्यान को लेके जाएंगे अपने इंटेंशन की तरफ, कि आज हम जो मेडिटेशन करने बैठे हैं, उसका ध्येय क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। हम किस लक्ष्य को लेकर आज मेडिटेशन करने बैठे हैं। अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को हील करने के लिए, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, या फिर सामाजिक उन्नति के लिए, फाइनेंशियल उन्नति के लिए,
क्या रीज़न है, क्या कारण है, उस एक इंटेंशन को सेट करें मेडिटेशन से पहले, अंतर ध्यान में जाने से पहले अपने इंटेंशन को सेट करें। अगर हम अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करते हैं, ऊर्जा को ऊपर के चक्रों की तरफ लेकर जाते हैं, तो अपने आप हमें बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उन सिद्धियों के माध्यम से हमें अनेकानेक सुखों की प्राप्ति होती है। तो अगर हम अपना ध्येय सांसारिक सुख को ना रखते हुए अपने हायर सेल्फ स्पिरिचुअल लेवल की तरफ रखेंगे, आध्यात्मिकता की तरफ रखेंगे, तो अपने आप हमें सारी चीजें प्राप्त होंगी, बिना किसी चाह के, बिना चाह के स्वयं राह मिलेगी। सांसों पर पूरा ध्यान, सांसों की लड़ी को टूटने ना दें। मेरी आवाज को सिर्फ एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुनते रहें और अपना पूरा कनेक्शन अपनी सांसों से ही रखें। आंखें बंद कर कर नाभि केंद्र की तरफ ध्यान लेकर जाएं। अपने ध्यान को अपने नाभि केंद्र की तरफ लेके जाएं और सांस भरते हुए महसूस करें कि यह सांस आपके नाभि केंद्र से आपके आज्ञा चक्र तक एक डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित कर रही है। ये सांसों की लड़ी आपके बीच में स्थापित सभी नाड़ी तंत्रों को ओपन कर रही है। जहां जहां पर भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस अपने आप दूर हो रहे हैं। अब एक नजर अपने क्रिस्टल की तरफ डालें। जिन जिनके पास में क्रिस्टल है, वो एक नजर अपने क्रिस्टल की तरफ डालेंगे और फिर से आंखों को बंद करेंगे। आंखों को बंद कर कर अपने क्रिस्टल को बंद आंखों से देखें। एक स्फटिक का शेप कैसा होता है? जिनके पास क्रिस्टल नहीं है, मेरी स्पॉटलाइट पे मेरे क्रिस्टल्स पर भी नजर डाल सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज, स्फटिक मणि, एमेथिस्ट रखा हुआ है मैंने। एक बार क्रिस्टल्स की तरफ नजर डालकर और फिर आंखें बंद कर ले और बंद आंखों से अब अपने क्रिस्टल्स को देखें। बंद आंखों से अपने पूरे क्रिस्टल को विजुअलाइज करें। वो कैसा कलर का है, किस शेप का है। क्रिस्टल के अंदर 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 कितनी शक्तियां हैं, महसूस करें। अब अपने आप को एक पेड़ की भांति महसूस करें। आप एक वृक्ष के समान हो गए हैं और आपको यूनिवर्सल पावर डायरेक्टली सनलाइट के माध्यम से मिल रही है। जैसे पेड़ों की जड़ें पृथ्वी के अंदर 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 डीप समाहित होती है, वैसे ही आपके भी पैरों के नीचे से शक्तियां
बह कर जमीन के अंदर जा रही है। ये आपका आभा मंडल ही है जो आपकी ग्राउंडिंग कर रहा है, आपको पृथ्वी से कनेक्ट कर रहा है। ये हमें चाहते हुए या ना चाहते हुए भी हर वक्त हमारे साथ मौजूद रहता है। हमारे पैरों के माध्यम से हम 24 घंटे इस पृथ्वी से कनेक्ट रहते हैं। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों के माध्यम से इस पृथ्वी से कनेक्ट रहता है। अब इन जड़ों को पृथ्वी के अंदर अपने पैरों के माध्यम से और लंबा अंदर की तरफ खिंचता हुआ महसूस करें। आपके पैरों के माध्यम से ऊर्जा के रूप में जमीन के अंदर जड़ें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। ये जड़ें बढ़ते 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 एक खाद्यान्न तक पहुंच गई है, जहां मिनरल्स ही मिनरल्स हैं, क्रिस्टल्स ही क्रिस्टल्स हैं, चारों तरफ क्रिस्टल्स हैं। यह क्रिस्टल्स और कुछ नहीं, पृथ्वी तत्व है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की रिद्धियां समाहित हैं, अलग अलग तरह की शक्तियां समाहित हैं। आपकी रूट्स उन क्रिस्टल्स से जाकर टच हो रही है। महसूस करें पैरों के माध्यम से पृथ्वी के अंदर आपकी ऊर्जा, सीधे मिनरल्स की ऊर्जा वहां की क्रिस्टल से कनेक्ट हो रही है और वहां से ऊर्जा लाकर आपके पूरे शरीर में प्रवाहित कर रही है। आपके पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन सा महसूस करें। ये क्रिस्टल बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे पिंक कलर का क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज आपके अंदर की सारी नकारात्मकता, सारे टेंशन, सारा स्ट्रेस को दूर कर रहा है। आपके क्रोध को शून्य कर रहा है। जिनको डायबिटीज, बीपी, शुगर की प्रॉब्लम है, वह अपने आप विकार दूर हो जाएगा। महसूस करें यह रोज स्क्वाड आपसे क्या कह रहा है। यह लगातार आपकी सारी चक्रों में प्यार ही प्यार का समावेश कर रहा है। इसकी ऊर्जा अनंत है। अनंत गुड़ी ऊर्जा से यह आपकी सारी चक्रास से ब्लॉकेजेस को निकालता चला जा रहा है। आपकी नसों में, आपकी नाड़ियों में जहां जहां तनाव भरा पड़ा हुआ है, उस सारे तनाव को धीरे 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 पिंक कलर का विजुलाइज करते हुए, क्रिस्टल के कलर का विजुलाइज करते हुए देखें। किसी के प्रति क्रोध आ रहा हो
तो उसको अपने आभा मंडल में लेकर उनको भी अपने साथ पिंक कलर का महसूस करें, विजुअलाइज करें। किसी के कारण आपको अशांति हो रही हो, स्ट्रेस हो रहा हो, एंग्जाइटी हो रही हो, तो उन सबको अपने साथ अपनी एक समान ऊर्जा दिलाएं व महसूस कराएं। देखिए ये रोज क्वार्ट क्या कह रहा है आपसे, अनकंडीशनल लव, बिना कुछ दिए देने की चाह। यही चाह है जो हम मंगल भावना में गाते हैं, मंगल भावना में बोलते हैं, इस पूरे संसार की मंगल कामना करते हैं। तो क्यों ना ये मंगल कामना पहले हम स्वयं से शुरुआत करें। पहले हम अपना तो मंगल कर पाए और जिनके कारण हम व्यथित हैं, अशांत हैं, उनका भी मंगल कर पाए। और फिर धीरे धीरे अपने पूरे परिवार का मंगल कर पाए, अपने पड़ोसियों का मंगल कर पाए, अपने शहर, अपने देश का मंगल कर पाए, इस पूरे संसार का मंगल कर पाए। क्योंकि जो आपके पास में होगा वही तो आप बांटेंगे। पहले शांति आपके मन में होगी, तभी तो आप वो दे पाएंगे। इसलिए मंगल की कामना करें स्वयं के लिए, और अपने पूरे शरीर को चार्ज होने दें अपने पैरों के माध्यम से, जो क्रिस्टल से जुड़े हुए आपको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। आपके एक एक चक्र में लाइट की तरह, रोशनी की तरह, ट्यूब लाइट की तरह जलते जा रहा है। रूट चक्र को पिंक कलर का विजुअलाइज करें। स्वादिष्ठाना चक्र को पिंक कलर का विजुअलाइज करें। धीरे धीरे ऊर्जा को और ऊपर बढ़ाकर अपने मणिपुरा चक्र को पिंक कलर का विजुअलाइज करें। धीरे धीरे ऊर्जा को और ऊपर बढ़ाकर अपने हार्ट, अनाहता, आनंद से भरपूर इस अनाहता को पिंक कलर का विजुअलाइज करें। और यहाँ पर उपस्थित उन सभी जनों को, अपने हृदय में उपस्थित सभी जनों को शांति प्रदान करें। उन सभी जीवों से जिनसे कभी भी आपने किसी भी प्रकार का रिश्ता बनाया हो, उन सभी जीवों को पिंक कलर का विजुअलाइज करें। एक निर्मल शुद्ध छाप गुलाबी रंग की रोशनी के रूप में आप सब एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं, ऐसा महसूस करें। जैसे ही आप ये महसूस करना शुरू करेंगे, यहाँ उपस्थित सभी जनों की ऊर्जा एक दूसरे तक पहुंचने लगेगी। महसूस करें सभी बहुत सुखी हैं, आनंद से भरपूर हैं, क्योंकि इस आत्मा का तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जो कुछ भी है इस शरीर में है और इस शरीर तक ही रह जाएगा। यह आत्मा
चिदानंद स्वभावी है यह आत्मा। चिदानंद स्वभावी है यह आत्मा। चिदानंद स्वभावी है। अरिहं नमः। अरिहं नमः। अरिहं नमः। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। मन पर, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। भूल जाए सभी प्रकार की परेशानियों को भूल जाए कुछ क्षण के लिए। सिर्फ अपनी आत्मा से कनेक्शन स्टैब्लिश करें। एक क्षण के लिए अपने चारों तरफ फैली अशांति को भूल जाए। बहुत सुंदर। अब इस ऊर्जा को हृदय चक्र से अपने विशुद्धि चक्र की तरफ लेकर जाएं और पिंक कलर की लाइट को, रोज क्वार्ट्ज की लाइट को विजुलाइज करें अपने विशुद्धि चक्र पर। मैं जो कुछ भी बोलूं, कहूं, सुनूं, वो सब कुछ सभी जनों के हित में हो, इस पूरे संसार के हित में हो। अपने विशुद्धि चक्र को और पावरफुल करें। हमारा बुध ग्रह जितना स्ट्रांग होता है, उतना ही हमारी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होती है। हमें बिजनेस करने में बुध ग्रह बहुत मदद करता है। अपने विशुद्धि चक्र को पूरी पावर दे पिंक कलर की रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। विजुलाइज करें गुलाबी रंग की ऊर्जा से आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह पवित्र हो गया है। अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करेंगे आज्ञा चक्र की तरफ और वहां उपस्थित सभी विकारों को दूर करेंगे। ओवर थिंकिंग, वरी, टेंशन, ये सारे विकारों को दूर करेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर पिंक कलर की लाइट को विजुअलाइज करेंगे। धीरे धीरे इस ऊर्जा का विस्तार अपने पूरे चेहरे पर करेंगे। महसूस करें ये ऊर्जा जहां जहां पर भी पहुंच रही है, वहां वहां के विकार अपने आप नष्ट होते जाते हैं, जैसे सूरज के आने से अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार धीरे धीरे ऊर्जा का विस्तार अपने सहस्रारा तक लेकर आएंगे एंड हेड टू टो
अपने पैरों के अंगूठे से लेकर अपने सर तक पूरा शरीर को पिंक कलर का विजुअलाइज करेंगे और धीरे-धीरे इस ऊर्जा का विस्तार करेंगे अपने आभा मंडल में। अपने आभा मंडल को भी गुलाबी रंग के रूप में देखें व विस्तार करें अपने आभा मंडल का। बढ़ाते जाएं अपने आभा मंडल को, जितनी दूर हो सके उतनी दूर अपने आभा मंडल को बाहर की तरफ बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। आपके शरीर का कण कण पवित्र होता चला जा रहा है। आपका आभा मंडल आपका आभा मंडल पवित्र होता जा रहा है। वहां उपस्थित सभी विकार दूर होते चले जा रहे हैं। अपने क्रिस्टल से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके आभा मंडल को पवित्र करे। आपके पूरे आभा मंडल को पावर दे, पवित्र करे, पवित्र करे। और देखिए, अपने पूरे शरीर को, अपने आभा मंडल को रोज क्वार्ट क्रिस्टल के रूप में विजुअलाइज करें। ये क्रिस्टल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हमारा आभा मंडल किसी एक चीज की खोज में है। क्या है वो चीज? हमारे कण कण में तो सिद्ध भगवान बसे हैं। हमारी आत्मा प्रभु के दर्शन चाहती है। अपने ऑरा को इतना एक्सपैंड करें, इतना एक्सपैंड करें कि पास में स्थित मंदिर तक आपका ऑरा पहुंच जाए। जहां कहीं भी आप मंदिर के दर्शन करने जाते हो, वहां तक अपने ऑरा को एक्सपैंड करें। बढ़ाते जाएं। बहुत शक्ति है, अनंत शक्ति है आपकी आत्मा में। बहुत पवित्रता है आपकी आत्मा में। इसको विस्तारित होने दें, आज्ञा दें। आपकी आत्मा को विस्तारित होने की आज्ञा दें। क्या नहीं कर सकती आपकी आत्मा? 46 प्रकार की शक्तियां सब भूली बिसरी पड़ी हुई हैं हमारी आत्मा के अंदर। आंखें बंद कर कर पहुंच जाए आप तो जिन भगवान की शरण में, अरहंत प्रभु की शरण में। बढ़ाते जाएं अपने ऑरा को, बढ़ाते जाएं अपने ऑरा को और उस मंदिर के शिखर को दर्शन करके, टच करके, मंदिर की दहलीज को टच कर कर, प्रभु की बेदी को निहार कर, भगवान के चरणों में नमोस्तु कहकर आपका आभा मंडल पवित्र हो गया है। आपका आभा मंडल पवित्र होता जा रहा है। प्रभु की शरण पाकर ये जैसे और निखर गया हो। जैसे किसी क्रिस्टल के ऊपर धूप की रोशनी पड़े तो उसकी चमक और बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार आपके आभा मंडल पे प्रभु की शक्तियों से, भगवान की शरण से आपका आभा मंडल और निखर गया है। आपके शरीर के विकार और क्लियर हो गए हैं। भगवान के सामने नतमस्तक होकर अपनी सारी गलतियों को
स्वीकार करें। भूले बिसरे में की हुई अपनी सारी भूल को स्वीकार करें और क्षमा याचना करें प्रभु के सामने। वह नियम ले कि भगवान, जो भूल हुई सो हुई, अब हमें ऐसे ऐसे निमित्त दें कि हमें ऐसे कार्य दोबारा ना करने पड़े। अरिहंत भगवान तो सिर्फ देना जानते हैं, वो तो क्षण क्षण आपको देते ही रहते हैं। उनके पास देने के लिए अनंत ऊर्जाएं हैं, पवित्र ऊर्जाएं हैं। आप कुछ मांगे और ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु की शरण में है, दाता की शरण में है आप। देखिए, आप जितना नतमस्तक होएंगे, जितना अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, उतनी ही पवित्रता आपके अंदर आती चली जाएगी। अनुभव करें इस पवित्रता को, जो आपकी शरीर की ऊर्जा को बढ़ा रही है। इसी इन्हीं सब भूलों के कारण जो ब्लॉकेजेस हमारे शरीर में क्रिएट होते हैं, जो रोग के रूप में हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि 72,000 नाड़ियों में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह ऊर्जा सिर्फ सकारात्मकता समझती है। जैसे ही हम नकारात्मक भावनाएं लेकर आते हैं, नकारात्मक विचार लेकर आते हैं, वह ऊर्जा ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, डेड होना शुरू हो जाती है और आपके शरीर को कुंठित करती जाती है, रोग उत्पन्न करती जाती है। कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं आपके शरीर में उपस्थित रोगों के लिए, आपकी आसपास उपस्थित सभी घटनाओं के लिए, आपके साथ हो रही सभी घटनाओं के लिए। कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। इसलिए स्वीकार कर ले अपनी सभी गलतियों को। आज प्रभु देने के लिए बैठे हैं क्षमा। हम सबको एक साथ वंदन कर कर क्षमा याचना करेंगे हाथ जोड़कर प्रभु से। हे भगवान, जाने अनजाने में हमने बहुतों का दुख दुखाया, दिल दुखाया, बहुत लोगों के साथ में हमने गलत व्यवहार किया, दुर्वचन बोले, कितने जीव हमारे पैरों के नीचे आए जो अकारण ही स्वर्ग पधारे। उन सभी जीवों से उन सभी जीवों से आज मैं क्षमा याचना करता हूँ। हे भगवान, सभी जीवों से मैं आज क्षमा याचना करता हूँ जिनका मैं कारण बनी, जाने अनजाने में दुख देने का, उनकी आत्मा को ग्रसित करने का, उनकी आत्मा को दुख पहुंचाने का। हे प्रभु, जो भूल हुई सो हुई, अब हम यही प्रयत्न करेंगे कि आगे हम किसी की भी आत्मा को किसी भी प्रकार का दुख ना पहुंचाएं। जाने अनजाने में हुई हमारी उन सभी गलतियों के लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हम पश्चाताप करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। और देखिए, जैसे ही आपने पश्चाताप के भाव में प्रभु के सामने सब कुछ समर्पित कर दिया,
आपका पूरा शरीर वापस से एक हीरे की तरह निरखता जा रहा है, निखरता जा रहा है, निखरता जा रहा है। आपके पूरे शरीर में गुलाबी रंग की रोशनी, प्रकाश खिलता जा रहा है। कण कण से ऊर्जा बाहर निकल रही है। आपकी ऊर्जा इतनी पवित्र हो चुकी है। अपने शरीर को समय दें, इस ऊर्जा को अपने शरीर में स्थापित करने का। विजुलाइज करें अपने पूरे शरीर को चमकते हुए गुलाबी रंग के क्रिस्टल के समान, जो स्वयं तो चमक रहा ही है, अपने आसपास स्थित सभी पदार्थों को भी शाइन करवा रहा है, प्रकाश दे रहा है। धन्यवाद दें उन अरिहंत भगवान को, पंच परमेष्ठी भगवान को, जिन्होंने हमारी इतनी भूल को, इतनी बड़ी बड़ी भूल को भी क्षमा किया। धन्यवाद करें पवित्र रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को, जिसकी ऊर्जा आज ग्रहण कर कर हम अपने शरीर की विशुद्धि बढ़ा पाए। धन्यवाद करें अपने माता पिता को, जिन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर दिया। तीर्थंकर भगवंत भी जिनके बिना अपना कल्याण नहीं कर सकते, ऐसे माता पिता को शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। धन्यवाद करें सभी गुरुओं का, जाने अनजाने में जिनको भी आपने कभी भी किसी भी प्रकार से गुरु बनाया हो, उन सभी गुरुओं को नमस्कार करें। छोटी से छोटी बात भी जिनसे सीखी वो भी हमारे लिए गुरु समान ही है। सबको नमस्कार करें व धन्यवाद दें। धन्यवाद करें हम सब एक दूसरे का, जिनकी ऊर्जा और पवित्रता हम आज सब ग्रहण पढ़ कर आ रहे हैं और एक साथ मेडिटेशन के द्वारा अपनी ऊर्जा को बढ़ा पा रहे हैं। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में लेकर आएंगे, अपने फिजिकल शरीर पर। ध्यान रखें आपके पैरों की जड़ों को, जो आपने पृथ्वी के अंदर एक वृक्ष के माध्यम से समाहित करी थी, वो अभी भी पृथ्वी से कनेक्टेड है। वह आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है। धन्यवाद करें इस पृथ्वी माता का, जिसने अनंत ऊर्जा आज हम ग्रहण कर पाए हैं। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएं। आंखें बंद रखेंगे। अपने हाथों को हिलाएं। ध्यान अभी भी अपनी सांसों पर। अपने पूरे शरीर की तरफ अपना अवेयरनेस लेके जाएं। अपने दोनों हाथों को, जिसमें सभी पांच तत्व, नौ ग्रह, सात पदार्थ सभी कुछ समाहित है। हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ हमारे हाथों में समाहित है। अपने दोनों हाथों को रब करके अपने कर्मों को एक समान समता भाव पे लेकर आएंगे।
वह अपने 5 चक्रों से निकली हुई ऊर्जा को पहले अपनी आंखों पर श्वास खींचकर अपने सर पर, गर्दन, हाथों और अपने पूरे शरीर तक लेकर जाएंगे। वह धन्यवाद के भाव से मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज सब ने एक साथ मिलकर यहाँ पर इतना सुंदर मेडिटेशन किया। हम सब की ऊर्जा